I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is hepatitis B. So what is the hepatitis B? It is a viral infection of liver caused by the hepatitis B virus. ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है लीवर में जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है. ठीक है, अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी में. अबाउट 2 बिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद HBV इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड. अबाउट 2 बिलियन पीपल्स जो हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड है. अराउंड 4 मिलियन पर्सन आर लिविंग विद द क्रोनिक HBV इन्फेक्शन. अराउंड 400 मिलियन पर्सन जो हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन में जी रहे हैं. देयर आर 4 मिलियन पीपल विद HBV इन्फेक्शन इन USA. यहाँ पे USA में 4 मिलियन पीपल जो है वो HBV इन्फेक्शन में हैं. From the 5 to 20% of Asian population is infected with HBV. From 5 से 20% एशियन पीपल जो हैं वो HBV से इन्फेक्टेड हैं. पॉपुलेशन के 5 से 20% एशियन पॉपुलेशन के पीपल जो हैं वो इन्फेक्टेड है. 58% ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट हैव कन्फेक्शन एंड विद HBV. 58% HIV इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं जो HBV से भी इन्फेक्टेड होते हैं. अराउंड 10 लाख पेशेंट डाई ड्यू टू एंड स्टेज लीवर डिजीज कॉज्ड बाय HBV एनुअली. अराउंड क्या है 10 लाख पेशेंट जो होते हैं वो लीवर डिजीज़ के एंड में या HBV की हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से जो डिजीज़ होती है उसके एंड स्टेज पे पहुंच के मर जाते हैं. दिस अकाउंट 2800 डेथ एवरी डे. इस हिसाब से 2800 डेथ जो होती है वो पर डे होती हैं. दिस इज़ 1 to 2 डेथ्स एवरी मिनट में क्या है 1 से 2 डेथ होती हैं. अबाउट 5,50,000 पर्सन डाई ड्यू टू लीवर कैंसर. अबाउट 5,50,000 पर्सन जो हैं वो लीवर कैंसर की वजह से मर जाते हैं कॉज्ड बाय क्रोनिक HBV जो कि HBV इन्फेक्शन के थ्रू होता है. ठीक है. एनुअली 10,000 पर्सन ऑफ क्रोनिक HBV इन्फेक्शन अंडरगो लीवर ट्रांसप्लांटेशन. एनुअली क्या होगा जो 1000 पर्सन हैं विद क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन से सही हो जाते हैं. ठीक है. HBV HCV या HIV प्रिविलेंस वर्ल्ड वाइड. HBV से 400 मिलियन, HCV से यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस से 180 मिलियन और HIV से लेस देन 40 मिलियन. HIV या HBV से 2 से 4 मिलियन या HIV HCV से 4 to 5 मिलियन. अब आते हैं DNA वायरस. DNA वायरस में क्या है फैमिली में हेपाडेनाविरिडे. जीन्स कौन सी होती है इसकी ऑर्थो हेपाडेना वायरस. ठीक है. हेपेटाइटिस बी वायरस इज 30 to 40 नैनोमीटर इन डायामीटर. ठीक है. ये HBV वायरस आप देख सकते हैं किस तरह का होता है. आगे बढ़ते हैं. क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ HBV जीनोटाइप क्या है. इंटरफेरॉन थेरेपी इज़ इफेक्टिव. इंटरफेरॉन थेरेपी जो है वो इफेक्टिव होगी. स्लो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ की है स्लो प्रोग्रेस होती है. लो इंसिडेंस ऑफ हेपेटोसर्कुलर सर्कीनोमा. लो इंसिडेंस होता है हेपेटोसर्कुलर सर्कीनोमा में. इंटरफेरॉन थेरेपी इज़ इफेक्टिव. इसमें भी इंटरफेरॉन थेरेपी इफेक्टिव होती है. सी में क्या होता है रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़. सी में क्या होता है बहुत जल्दी डिजीज़ का प्रोग्रेशन होता है. हाई इंसिडेंस ऑफ हेपेटोसेलुलर सर्कीनोमा. इसमें हाई इंसिडेंस होता है हेपेटोसेलुलर सर्कीनोमा का. लो रिस्पॉन्स ऑफ इंटरफेरॉन थेरेपी. इसमें इंटरफेरॉन थेरेपी लो रिस्पॉन्स होता है. लो रिस्पॉन्स ऑफ डी में भी लो रिस्पॉन्स ऑफ इंटरफेरॉन थेरेपी. ट्रांसमिशन किस के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है पैरेंटल सेक्सुअल मदर टू चाइल्ड. पैरेंटल से कैसे ट्रांसफ्यूज़न
of infected blood or its products using the non-sterile syringe। क्या है? ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ऐसा कोई इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने पे या चढ़ाने पे, या प्रोडक्ट्स नॉन स्टेराइल सिरिंज यूज़ करने पे, निडल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नॉन स्टेराइल हो वो यूज़ करने पे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इन्फेक्टेड डोनर ऑर्गन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट कर देने पे जो इस हेपेटाइटिस बी वायरस है इससे इन्फेक्टेड हो वो ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट कर लेने पे, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्टेड विद इन्फेक्टेड ब्लड, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू। ठीक है, फिर उसके आगे आते हैं सेक्सुअल रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ HBV इज़ हाई। सेक्सुअल ट्रांसमिशन में HBV का रिस्क बहुत हाई होता है। लाइक किस लिए? द रिस्क इज़ मच हायर एमंग द पर्सन, क्या द रिस्क इज़ मच हायर अमंग द पर्सन हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। ये रिस्क कब बढ़ जाता है? जब एक पर्सन क्या है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रख रहा हो या सेक्सुअल पार्टनर्स हों उसके। ठीक है, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स हों या मैन हु हैव सेक्स विद मैन, या मैन हो जो मैन के साथ में सेक्स करते हैं। ठीक है, मदर टू चाइल्ड में क्या है? चांस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HBV इज़ अबाउट 10%। चांस होते हैं HBV के वर्टिकल ट्रांसमिशन में अबाउट 10%। द रिस्क इज़ इंक्रीज्ड इफ़ HBV वायरल लोड इन मदर ब्लड इज़ हाई। ये रिस्क कब होता है? जबकि HBV वायरल लोड जो है मदर के ब्लड का हाई हो। ठीक है, HBV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो ट्रांसमिटेड नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयर के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू या वेक्टर और फ्रॉम एनिमल्स के थ्रू ये नहीं ट्रांसमिटेड होता है। अब रिस्क फैक्टर पे आते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं? हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स और विद समवन हु इन्फेक्टेड विद HBV। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स आप कर रहे हैं विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के थ्रू, सेक्स पार्टनर के साथ में, और विद अगर किसी ऐसे इंसान के साथ आप कर रहे हैं जो HBV वायरस से या हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड है। शेयर निडल्स ड्यूरिंग इंट्रावीनस ड्रग यूज़। इंट्रावीनस ड्रग यूज़ के समय जो निडल शेयर करी जाती है उसमें आर अ मैन हु हैज़ सेक्स विद मैन, एक मैन जो अदर सेक्स मैन के साथ सेक्स करे। लिव विद समवन हु हैज़ क्रोनिक HBV इन्फेक्शन, उसके साथ रहने में जो HBV इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो। आर द इन्फेंट्स बॉर्न एंड इन्फेक्टेड मदर। इन्फेंट्स में इन्फेक्टेड मदर के थ्रू ये हो सकता है। हैव अ जॉब दैट एक्सपोजर यू हैव ह्यूमन ब्लड। एक मतलब कि जो मतलब किसी ह्यूमन ब्लड में है अगर तो उसे एक्सपोज करने में। ट्रेवल द रीजन्स विद हाई इंजेक्शन रेट्स ऑफ HBV सच एज अफ्रीका, सेंट्रल साउथ एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? 2 फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस बी एग्जिस्ट, एक्यूट हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी 2 टाइप के होता है, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक, एक्यूट हेपेटाइटिस बी क्या होता है? एक्यूट हेपेटाइटिस बी इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, विच डेवलप विद इन 6 मंथ आफ्टर एंटरिंग द वायरस, जो कि वायरस के एंटर करने के बाद आफ्टर 6 मंथ ये डेवलप हो जाती है। डिजीज़ हैज़ सिम्टोमेटिक, ये सिम्टोमेटिक डिजीज़ है, विद जॉइंटिस और विदाउट जॉइंटिस भी हो सकती है, एंड सिम्टोमेटिक कोर्स भी है। ठीक है, इन लेस देन 90% केसेज ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी सेल्फ लिमिटेड डिजीज़। ये 90% से कम केसेस जो हैं वो हेपेटाइटिस बी के सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ होते हैं। ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी विद सिम्टम, विदाउट सिम्टम। मेन सिम्टम क्या होते हैं? डिस्कम्फर्ट इन एब्डोमिनल एक्टिविटी, जॉइंटिस, डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल, फीवर, जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉइजिया एंड वोमिटिंग, वीकनेस एंड फैटिग एंड अदर्स। फिर आते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन 90% रिकवरी, लेस देन
90% more than 90% recovery, less than 10% persist infection, chronic replicate and healthy carriers 20 to 35% and 5 to 7%. Now incubation period of hepatitis B is from 30 to 180 days, ठीक है, मीन 8 to 12 वीक. फिर आते हैं द प्रोड्रोमल सिम्टम ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी, एनोरेक्सिया, नोइजिया एंड वोमिटिंग, फैटिज, मैलेजी एंड एरेथ्रालगेज एंड माइलागेज, हेडेक, photophobia and pharyngitis. Dark urine and clay colored stool may be noticed by the patient from 1 to 5 days. डार्क कलर और क्ले कलर्ड स्टूल जो है वो पेशेंट द्वारा नोटिस कर लिए जाते हैं 1 से 5 डेज में बिफोर द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल जॉन्डिस. अब आते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी. क्रोनिक हेपेटाइटिस बी क्या है? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय HBV विच डेवलप आफ्टर 6 months from acute phase of infection. Chronic hepatitis B usually progresses slowly with is characterized with non-specific clinical symptom. अब आते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी HBeAg पॉजिटिव क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, HBeAg निगेटिव क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, नॉन एक्टिव हेल्दी कैरियर्स एंड ऑक्यूलेट HBV इन्फेक्शन. अब आते हैं सेरोलॉजिकल एंड वीरोलॉजिकल मार्कर्स. सेरोलॉजिकल एंड वीरोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन. HBsAg, anti-HBs IgG, anti-HBs IgM एंड HBeAg anti-HBe. ठीक है, इसमें क्या है? HBV DNA में क्वालिटेटिव एंड quantifies blood and liver. Okay, now ट्रीटमेंट में आते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी. A hepatitis B among previously healthy adults present in clinically apparent acute hepatitis recovery occurs less than 90%. Therefore, antiviral therapy is not likely to improve the rate of recovery and is not required. The rare case of severe acute hepatitis B treatment with nucleoside angios and oral dose used. Thank you.